हिंदू धर्म में मंदिर का और पूजन का एक अलग इम्पोर्टेंस है और इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर, एंशिएंट मंदिर जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं। एक्चुअली जब पुराने ज़माने में मंदिर बनाए जाते थे तो वो वास्तु और एनाटॉमी को ध्यान में रख के बनाए जाते थे, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं पुराने जिनका वास्तु से और एनाटॉमी से कोई कनेक्शन नहीं है। आज तक इन मंदिरों की क्या मिस्ट्री है कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सो आज की वीडियो में आपको इंडिया में 7 ऐसे मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, उनके बारे में बताऊंगी। पहला ऐसा मिस्टीरियस मंदिर है राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक नाम की एक जगह है, वहाँ पर है, जिसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहे पाए जाते हैं और कुछ एक सफ़ेद चूहे भी मिलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये चूहे करनी माता के वंशज हैं, बच्चे हैं और करनी माता माँ दुर्गा के अवतार हैं। यहाँ पर चूहों को कावा कहा जाता है और इतने ज़्यादा चूहे हैं इस मंदिर में, जो इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उनको अपने पैर को घसीट कर चलना पड़ता है। अगर वो पैर उठाकर चलेंगे तो उनके पैर के नीचे चूहे आ जाएंगे और ऐसी मान्यता है कि अगर पैर के नीचे चूहे आ गए तो आपके साथ कुछ अपशगुन होगा, और अगर आपके पैर के ऊपर चूहा चढ़ गया तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी भक्त ने सफ़ेद रंग का चूहा देख लिया तो ऐसी मान्यता है कि माँ करने की कृपा उस भक्त पर है। तो चूहे का जूठा कोई नहीं खाता है और खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहे को प्रॉपर भोग लगाया जाता है और चूहे का जूठा भोग प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। लोग बड़े भक्ति और भाव से उन चूहों का प्रसाद खाते हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़ते। दूसरा मंदिर है असम में माँ कामाख्या का। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। इस मंदिर में ना तो माता की कोई फोटो है ना कोई पिक्चर है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा कुंड है जिसमें हमेशा जल निकलता रहता है और माता के योनि की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने सेल्फ एमुलेशन किया था तो भगवान शंकर माता सती की बॉडी को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माँ कामाख्या मंदिर में माँ सती की योनि गिरी थी, इसलिए योनि रूप की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार माँ मेंस्ट्रुएट करती हैं और 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। उन्हीं 3 दिनों में अम्बुबाची नाम का मेला लगता है जहाँ पर लाखों डिवोटीज आते हैं दर्शन करने के लिए। उन 3 दिनों में मंदिर के गर्भगृह में जो कुंड है उसमें से जल नहीं निकलता, उसमें से रक्त निकलता है। मंदिर के पास बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है। इस मंदिर से रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उसको आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब आते हैं आसाम से निकलकर उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल, जहाँ भगवान कृष्णा का दिल धड़कता है। इस मंदिर की मिस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत मिस्ट्रीज है इस मंदिर से रिलेटेड, जैसे कि भगवान जगन्नाथ टेम्पल में जो प्रसाद बनाया जाता है 7 मिट्टी की हांडी में रखकर प्रसाद बनाया जाता है और जो सबसे ऊपर हांडी होती है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है। जो सबसे नीचे हांडी होती है जो बिल्कुल आग के करीब होती है उसका प्रसाद सबसे लेट बनता है। मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के डायरेक्शन के ऑपोजिट ही फ्लो करता है। मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा रोज चेंज किया जाता है और कभी एक दिन भी ऐसा होगा कि मंदिर का झंडा चेंज नहीं किया गया तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर की हाइट ऐसी है कि वहाँ पर चढ़ना एक टीडियस जॉब है। इस मंदिर के ऊपर से कोई बर्ड और प्लेन उड़ता नहीं है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसके ऊपर बर्ड्स ना बैठते हों। हर 12 साल में भगवान कृष्णा, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति को चेंज किया जाता है और जिस दिन ये मूर्तियाँ चेंज होती हैं दूसरी मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। पूरा सिटी की लाइट कट कर दी जाती है। इवन जो पुजारी मूर्तियों को चेंज करता है उसकी आँखों में काली पट्टी बांध दी जाती है। उड़ीसा से निकलकर अब आते हैं यूपी के वृंदावन। वृंदावन के निधि वन में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ लीला करते हैं। शाम की आरती के बाद निधि वन के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और कोई पुजारी, कोई पक्षी तक उस वन में नहीं रह सकता है। अगर कोई छिपकर भगवान की रास लीला को देखने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है, या तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, या तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, इसलिए कोई ऐसी कोशिश करता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि निधि वन में आज भी भगवान कृष्णा राधा रानी के साथ आते हैं। शाम को पुजारी आरती के बाद वहाँ पर बिस्तर लगाता है, भगवान के लिए पान रखता है, राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखता है और 1 लोटा जल रखता है। सुबह 5 बजे जब मंदिर खोला जाता है तो चद्दर में सिलबट्टे पड़ी होती है, पान खाया हुआ होता है, लोटे का जल खत्म हो गया होता है। यूपी से आगे चलते हिमाचल पहाड़ों की तरफ जहाँ पे ज्वाला देवी का मंदिर है और ये इतना मिस्टीरियस मंदिर है कि अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश करी कि ये आग कहाँ से निकलती है, 9 तरह की ज्वाला कहाँ से निकलती है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। ये मंदिर हिमाचल के कांगड़ा में
आए हैं और ये एक शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में भी कोई फोटो, कोई स्टैचू, कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर के गर्भगृह से 9 ज्वालाएं निकलती हैं, जिसका दर्शन करने हर साल करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और आज तक ये पता नहीं चला कि बिना घी तेल की ये ज्वालाएं कैसे जलती हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 ज्वालाएं 9 देवियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें ज्वाला देवी, माँ अन्नपूर्णा देवी, विंध्यवासिनी देवी, चंडी देवी, महालक्ष्मी देवी, महासरस्वती देवी, माँ हिंगलाज देवी और माँ अंबिका और माँ अंजी देवी। ये मंदिर सतयुग में राजा भूमिचंद ने बनवाया था और इसकी खोज द्वापर युग में पांडवों ने करी थी। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर से ज्वाला जो निकल रही है, जो आग निकलती है, उसके बारे में काफ़ी खोज करी, खुदाई करी, काफ़ी साइंटिस्ट भी आए, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि बिना घी तेल के ये ज्वाला कैसे निकलती है। नेक्स्ट टेम्पल है केरला का स्वामी पद्मनाभ मंदिर, जो अपनी मिस्ट्रीज़ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। मोर देन ब्यूटी एंड द ग्रेटनेस ऑफ दिस मंदिर, यह मंदिर अपने खजाने के लिए जाना जाता है और ये मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया में। इस मंदिर के गर्भगृह में करोड़ों का खजाना, करोड़ों के सिक्के, सोने के सिक्के, करोड़ों की सोने की मूर्तियां रखी हुई हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की माने तो इस मंदिर के गर्भगृह में 7 तहखाने हैं, 7 दरवाजे हैं। 2011 में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर सुंदर राजन ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो बने तहखाने हैं उनको खोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन भी दे दी। 7 लोगों की कमेटी बनी उस गर्भगृह में बने हुए तहखाने को खोलने के लिए। 6 दरवाजे किसी तरह से खोल तो दिए गए, उसमें करोड़ों का खजाना भी मिला, लेकिन जो लोग उसमें शामिल थे, किसी की तो मेमोरी चली गई, किसी की आंखें खराब हो गई। सुंदर राजन जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, थोड़े ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो 7वां दरवाज़ा है वो अभी तक नहीं खुला। ऐसा माना जाता है 7वां दरवाज़ा जो है उसकी रक्षा नाग और देवता खुद कर रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि जब जब भी इस दरवाजे को खोलने की बात हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हुई हैं स्टेट में, कुछ ना कुछ ऐसी कैलेमिटीज़ आई हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया इस दरवाजे को खोलने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे का नाम दिया वॉल्ट बी। ऐसी मान्यता है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र से अभिमंत्रित किया गया है, इसलिए कोई कॉमन पुजारी, कॉमन इंसान इस दरवाजे को नहीं खोल सकता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दरवाजे को भगवान कल्कि ही खोलेंगे। 7वां मिस्टीरियस मंदिर है यूपी के बनारस में, जो महादेव रत्नेश्वर के नाम से जाना जाता है और वो मणिकर्णिका घाट पर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि एक तरफ झुकता चला जा रहा है, जिस तरह से इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा। रिपोर्ट की माने जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो एंगल ऑफ टिल्ट है करीब 4 डिग्री है, लेकिन जो ये भगवान का मंदिर है महादेव रत्नेश्वर मंदिर, उसका एंगल ऑफ टिल्ट करीब 9 डिग्री है, जो 5 डिग्री ज़्यादा है। इस मंदिर की हाइट 74 मीटर है, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से करीब 20 मीटर ज़्यादा है। इस मंदिर के टिल्ट होने के पीछे कहानी बताई जाती है कि एक राजा थे, राजा मान सिंह, जिनके एक सेवक ने अपनी माँ के लिए महादेव का मंदिर बनवाया था और जैसे ही मंदिर तैयार हुआ तो उन्होंने बड़े घमंड से कहा कि मैंने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया। जैसे उन्होंने ये बात कही उसी समय ये भगवान का मंदिर है एक तरफ टिल्ट होता चला गया, टू प्रूफ कि कोई अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। इस मंदिर का गर्भगृह ज़्यादा करके गंगा जल के पानी में डूबा रहता है। तो ये थे 7 मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अगर आप कोई ऐसे टेम्पल्स जानते हैं जो बहुत मिस्टीरियस हैं, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।